अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आज हम फिर आपके सामने माहौलियाती मुताला 5वीं जमात पार्ट 2 के मॉडल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ हाजिर हैं। तो चलिए सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में हमने 1 से 12 तक के सवालात हल किए थे। आज हम 13वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि 13वीं से 24वें सवाल तक के तफसीली जवाब हैं। 13 से 22वें सवाल तक 2-2 मार्क्स के सवाल हैं। इसके बाद जो है 4 मार्क्स के सवाल हैं। तो यहाँ पर 13वां सवाल है, इन घरों में जहाँ कोल्ड स्टोरेज की सहूलत नहीं है, खुराक को महफूज करने के लिए मिसालों के साथ 2 मुख्तलिफ तरीक़े तजवीज़ करें। तो इसका मतलब ये है कि जिन घरों में रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते, उन घरों में हम किस तरह खुराक को यानी अनाज, सब्जियां वगैरह को महफूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीक़े लिखना है। इंशाल्लाह हम एक से ज़्यादा तरीक़े आपसे डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको मुश्किलात का सामना करना न पड़े। तो चलिए जवाब देखते हैं कि हम यहाँ पर कौन से तरीक़े लिख सकते हैं। तो पहला तरीक़ा है कि गर्म करने से खुराक महफूज रखते हैं, जैसे यूजुअली घरों में करते हैं, खाने को गर्म करते हैं, तो इससे क्या है, खुराक महफूज रहती है। दूसरा तरीक़ा है कि अनाज को धूप में सुखाने से महफूज हो सकती है। इसी तरह अनाज को पानी से दूर रखना चाहिए। अगर आप अपने घरों में बड़ों को पूछेंगे तो ये सारे तरीक़े आपको मालूम हो जाएंगे। और इसी तरह एक और तरीक़ा है कि सब्जियां, फल एक कपड़े के ऊपर खुला फैलाने से भी महफूज रहते हैं। अगला सवाल है 14वां सवाल, एक गांव को बेहतरीन गांव का अवार्ड दिया गया। जिस गांव को ये अवार्ड मिलना चाहिए उसकी 4 खुसूसियात की फहरिस्त बनाइए। पहले तो आप कौन सा भी हो, जवाब लिखने से पहले सवाल को बेहतर तौर से समझें ताकि जवाब लिखने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर किसी गांव को बेहतरीन गांव का अवार्ड मिलना है तो उसमें ऐसे कौन से खुसूसियात होने चाहिए जिसकी वजह से उसको ये अवार्ड मिले। तो किसी भी गांव को बेहतरीन गांव अवार्ड मिलने के लिए चाहिए कि गांव पाक व साफ हो, यानी गांव गंदगी से दूर हो, गांव में पक्की सफाई हो। गांव में इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। इसी तरह गांव में लोगों को तमाम सहूलियात फराहम होनी चाहिए, जैसे बुनियादी ज़रूरियात, पानी है, बिजली है वगैरह। इसी तरह हर मज़हब के लोगों को एकसानियत मिलनी चाहिए गांव में। तो अगर ये ख़ासियत हो तो उस गांव को हम बेहतरीन गांव का अवार्ड दे सकते हैं। ये जो जवाबात हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जवाबात फ़ाइनल नहीं हैं, बल्कि ये एक, जैसा कि आपको मालूम है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए हम यहाँ पर मिसाली जवाबात लिख रहे हैं। आप इन जवाबात के अलावा दूसरे जवाबात भी जो ये सवाल के लिए मुनासिब होंगे इनको लिख सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को लिखना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक आपके लिए मिसाल है। अगला सवाल है 15वां सवाल, जो 2 मार्क्स के लिए है। 15वां सवाल है कि मादे के 2 खुसूसियात क्या हैं। ये बहुत ही आसान है। मादे की 2 खुसूसियात इस तरह हैं कि मादा वज़न रखता है और मादा जगह घेरता है। मादे की मानी भी यही है कि हर वो शय जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसी को हम मादा कहते हैं। इसके बाद 16वां सवाल देखें। अगर हम एक बर्तन में नमक डालें जो मुकम्मल तौर पर सांबर से भरे हो, सांबर बाहर नहीं निकलता, क्यों? ये अप्लाइड क्वेश्चन है। किसी भी माया से भरे बर्तन में जब हम ठोस अशिया उसमें डालते हैं तो वो ठोस जगह घेरने के लिए माया को हटाती है, लेकिन यहाँ पर ठोस जो नमक है उसको सांबर में या फिर पानी में डालें तो वो नहीं हटाती।
क्योंकि चलिए जवाब लिख लेते हैं। अगर हम एक बर्तन में नमक डालें जो मुकम्मल तौर पर सांभर से भरे हो, सांभर बाहर नहीं निकलता क्योंकि नमक के ज़र्रात सांभर के ज़र्रात के साथ मिल जाते हैं, इसलिए सांभर नहीं छलकता या सांभर बाहर नहीं निकलता। अगला सवाल है, मुरक्कबात की 4 मिसालें दें। रिसेंटली हमने अनासिर, मुरक्कबात और आमिज़े के वीडियोस चैनल पर अपलोड किए थे। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि न सिर्फ मुरक्कबात बल्कि आपको अनासिर की मिसालें, आमिज़े की मिसालें और इनके मानी क्या हैं, ये सब की जानकारी लेने के लिए आप उन वीडियोस को देख लें एक बार। चलिए अब जवाब लिखते हैं। मुरक्कबात की 4 मिसालें लिखना है, यहाँ पर एक एक करके लिखते हैं। जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम मिसालें हैं मुरक्कबात की, उन्हीं को यहाँ पर दर्ज करते जाते हैं कि मुरक्कबात की मिसालें हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, शक्कर और आम नमक या फिर सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, वो मुरक्कबात की मिसालें हैं। इन मिसालों के अलावा आप दूसरी मिसालें भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18वां सवाल है, 4 कामों का जिक्र करें जो अज़लाती तवानाई से किए जा सकते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन है, ये इतलाक़ी है, तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऐसे 4 काम लें जो हमारे अज़लात मस्कुलर से हो, तो वो 4 काम हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिखते जाते हैं। 4 काम जो अज़लाती तवानाई से किए जाते हैं कुछ इस तरह हैं। पहला है रोज़मर्रा ज़िंदगी में चलना फिरना। दूसरा है सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। तीसरा है किसी चीज़ को खींचना, जैसे टेबल, कुर्सी, वज़नी शय वगैरह। चौथा है वर्जिश करना। तो ये 4 काम हैं जो अज़लाती तवानाई से किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अगला सवाल है 19वां सवाल। यहाँ पर जुदूल को मुकम्मल करना है। मुनासिब जवाबात के साथ जुदूल भरें। देखें हेडिंग है तवानाई की शक्ल, यानी तवानाई की मुख्तलिफ जो शक्लें हैं उनको यहाँ पर दर्ज किए हैं, लेकिन तीसरे में कॉलम में दर्ज नहीं किए हैं क्योंकि आगे आप चलें मालूम होगा। तवानाई की तब्दील शुदा शक्ल, यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म की तवानाई की शक्लें दी गई हैं। ये जो तब्दील होती हैं तवानाई, तो इसको यहाँ पर दर्ज करना है और उसको सरगर्मी की बिना पर दर्ज करना है। तो चलिए पहले रो में तवानाई की शक्लें दर्ज करते जाते हैं। तवानाई की शक्ल है अज़लाती तवानाई और वो ट्रांसलेट हो रही है मैकेनिकल तवानाई में। तो यहाँ पर हमें एक सरगर्मी को दर्ज करना है जिसमें अज़लाती तवानाई मैकेनिकल तवानाई में तब्दील होती है। तो ऐसे कौन सी सरगर्मी है? वर्जिश वगैरह। तो वर्जिश में अज़लाती तवानाई मैकेनिकल तवानाई में तब्दील होती है, इसलिए हम यहाँ पर वर्जिश को दर्ज कर सकते हैं। दूसरा है कि इलेक्ट्रिकल तवानाई किस तवानाई की शक्ल में तब्दील होती है जब पंखे की गर्दिश होती है? तो इसका जवाब है कि बरक़ी तवानाई में तब्दील होती है। जब पंखे की गर्दिश होती है तो इलेक्ट्रिकल तवानाई बरक़ी तवानाई में तब्दील होती है। इसी तरह अनाज को जब खुश्क करते हैं तो वहाँ पर कौन सी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील होती है? तो हमें मालूम है कि सूरज की तवानाई या फिर शमसी तवानाई हरारती तवानाई में तब्दील होती है इस सरगर्मी के दौरान। इसी तरह ईंधन की तवानाई कब हरारत की तवानाई में तब्दील होती है? मिसाल है या फिर सरगर्मी है कि जब कार को चलाते हैं, कार का चलना जो है ईंधन की तवानाई हरारत की तवानाई में तब्दील होती है। 20वां सवाल है, निज़ाम शमसी का खाका बनाएं, दर्ज झैल फल्की अजसाम की निशानदही करें। सुर्ख सैयारा और यूरेनस।
सुर्ख सैयारा यानी मरीख। क्योंकि मरीख सुर्ख रंग का है इसलिए इसको सुर्ख सैयारा कहते हैं। यहाँ यानी वहाँ की ज़मीन जो है लाल रंग की होने की वजह से हमें ये सुर्ख नज़र आता है। इसके अलावा कई और सैयारों के नाम भी हैं, जैसे अतारुद सैयारे को सबसे क़रीब तरीन सैयारा या फिर गर्म सैयारा कहते हैं। ज़हरा को चमकदार सैयारा कहते हैं। इस तरह इनके खुसूसियात की बिना पर इनके और नाम भी दिए गए हैं। चलिए इसको डिस्कस करने के अलावा हम यहाँ पर निज़ाम शमसी का खाका तैयार करते हैं और उसमें सुर्ख सैयारा यानी मरीख और यूरेनस की निशानदेही करते हैं। तो ये है आपके लिए खाका निज़ाम शमसी का और इसमें सुर्ख सैयारा यानी मरीख और यूरेनस की निशानदेही। अगला सवाल 21वां सवाल। अब सिर्फ 4 सवालात बच गए हैं। हमारी रियासत के किसी 4 दरियाओं के नाम बताएं। हमारी रियासत यानी कर्नाटक, तो इसके 4 नदियों के नाम। आप 4 नदियों के नाम जो कर्नाटक में हैं वो लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कावेरी, नेत्रावती, काली नदी और मलप्रभा वगैरह। इसके अलावा आपको जो नाम याद है वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अगला सवाल है, हुकूमत हिंद से कौमी सतह पर यानी नेशनल लेवल पर अजीम शख्सियात या कामयाबी हासिल करने वालों को दिए जाने वाले 4 अवार्ड्स की फहरिस्त बनाएं। तो हिंदुस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट जो इनामात हैं जो अजीम शख्सियात को दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, हमें यहाँ पर दर्ज करना है। चलिए दर्ज करते हैं। पहला है भारत रत्न, इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह। तो यहाँ तक 2 मार्क्स के सवालात थे। अब जो 23वां और 24वां सवाल आएगा वो 4 मार्क्स के सवालात हैं। चलिए हल करते हैं। 23वां सवाल है, मैदानी इलाक़ों में फ़न तामीर की तश्कील के लिए मददगार 4 खुसूसियात की फहरिस्त बनाएं। चलिए इनकी फहरिस्त बताते हैं। पहला है, चूँकि ज़मीन हमवार होती है इसलिए बड़ी बड़ी इमारतें की तामीर आसानी है। दूसरा है, मुख्तलिफ़ किस्म के चट्टान, रेत, धात, लकड़ी, नबाताती रेशे, मिट्टी, ज़मीनी जगह, कारीगरी वगैरह आसानी से दस्तयाब होते हैं, इसलिए यहाँ पर फ़न व तामीर तरक्की पाती है। इसके अलावा सैर व तफरीह के लिए मौजू जगह है जिससे फ़न व तामीर की तरक्की होती है। और चौथा नुक्ता है, ज़मीन हमवार होने की वजह से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और तहज़ीब के लोग मैदानी इलाक़े में ज़्यादा बसते हैं जिससे फ़न व तामीर की तरक्की होती है। यहाँ पर सवाल था कि मैदानी इलाक़ों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़न व तामीर की तश्कील होती है, क्यों? इसे 4 खुसूसियात बताना था जो हमने आपके लिए यहाँ पर दर्ज किए हैं। चलिए अगला और आखिरी सवाल देखते हैं। दिए गए हिंदुस्तान के नक्शे में दर्ज झैल की निशानदेही करें और नाम दें। यहाँ पर देखें हिंदुस्तान का खाका भी दिया गया है। इसमें हमें हिंदुस्तान का जुनूबी पड़ोसी मुल्क यानी श्रीलंका, हिंदुस्तान के मगरबी समंदर बहर अरब, हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली और अंडमान और निकोबार को निशानदेही करना है। तो चलिए निशानदेही करते हैं। कहाँ पर है देखिए खाके में, यहाँ पर दिल्ली है, इसी तरह अंडमान निकोबार, श्रीलंका वगैरह।
इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट में बताएं कि आपको और कौन से मॉडल क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहिए, ताकि हम आपके लिए उस पेपर को सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।